हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चों की दिलों की धड़कनें डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से रिजल्ट का आपको वेट हो रहा है प्यारे बच्चे, अब तो ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है प्यारे बच्चे। आज की इस वीडियो में एकदम क्लियर कट आप सभी लाडले बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नीट 2025 का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा और कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस के साथ हमेशा से जीएस प्लेनेट, जो हमेशा आप लोगों को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाला प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत अच्छी से हम सारी सूचना देंगे। समय वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं प्यारे बच्चे। तो कट ऑफ का भी मैं एक बार लाऊंगा आपके पास। सबसे पहले मैं सीधा रिजल्ट के ऊपर लेकर चलता हूं। जैसा कि आपने ये वाला तो आप सभी को पता लगे, दो तरह की चीजें, एक एमपी के अंदर पेटिशन चली हुई थी, एक मद्रास के अंदर तमिलनाडु हाईकोर्ट से। तो मद्रास हाईकोर्ट की तो पहले तो हम ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं सभी बच्चे। आई थिंक सब तक ये न्यूज पहुंच भी गई होगी, फिर भी हम अपने स्तर पर पूरी चीज। मद्रास हाईकोर्ट ने बिजली कटौती को लेकर नीट यूजी पुनः परीक्षण याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और परिणाम जारी करने पर रोक बढ़ाने से इनकार किया। तो उन्होंने कहा कि 14 जून को जो निर्धारित डेट दे रखी है, उस पर कोई हमारी तरफ से कानूनी कार्रवाई नहीं है। एक्चुअली में ये न्यूज है, मात्र 1 मिनट लगेगी। मैं इसका अगर हम लोग बात करें ओवरऑल कंक्लूजन में आपको बता देता हूं। कोर्ट के अंदर पिटीशन चल रही थी, फिर उसके बाद जब फैसला सुनाया गया तो एनटीए ने मद्रास हाईकोर्ट के ये जो दिया है, प्रूफ दिया। उन्होंने कहा कि जहां पर सेंटर था वहां पर जैसे बारिश वगैरह आने से अगर बिजली गई थी तो वहां पर नेचुरल लाइट प्रेजेंट थी और कुछ देर के लिए लाइट की कटौती हुई थी, फिर वापस लाइट आ गई थी। तो बच्चे इतने डिस्टर्ब नहीं हुए थे, सारी व्यवस्थाएं सही हो गई थी। तो इसमें रिजल्ट को लेकर कोई भी रोकथाम नहीं है। फिर भी आप एक बार इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है बच्चे। तो कुछ इस तरीके से पूरी न्यूज थी। अब बात करते हैं दूसरी। इस रिजल्ट के कंक्लूजन से पहले मैं एक और आप सभी प्यारे बच्चों के सामने एमपी हाई कोर्ट की पिटीशन आपको दिखा देता हूं। ये आपके सामने एमपी हाई कोर्ट की पिटीशन है, जो केस एक ये अभी पेंडिंग है प्यारे बच्चे। इसमें आज ही सुनवाई हुई, 5 जून को सुनवाई हुई इसके अंदर। और यहाँ पर इनका मानना था कि 75 जो कैंडिडेट है वो एक्चुअली में इफेक्टेड थे। पिटीशन तो काफी लोगों ने लगाई थी, 80+ बच्चों ने पिटीशन लगाई थी। तो इसके अंदर क्या फैसला आया, उन बच्चों का कहना है कि हमारे 70 बच्चों के साथ साथ, देखो बच्चों का भी पॉजिटिव स्पोर्ट है, साथ में पॉजिटिव स्पोर्ट जो जज फैसला सुना रहे हैं उनका भी, उनका कहना है कि इन 75 बच्चों के कारण हम डिले नहीं करेंगे रिजल्ट को। तो यहाँ से भी ग्रीन सिग्नल है। लेकिन इस पिटीशन को, जैसे आपकी जो डेट है, इसको हियरिंग के लिए टेंटेटिव डेट आपकी बढ़ा दी गई है। जैसे पहले 5 जून की थी, अब यहाँ पर इस चीज का अपडेट काफी जगह आपको 16 जून को है, लेकिन प्यारे बच्चे टेंटेटिव डेट 9/6/2025 की कर दी गई। मतलब जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करने के चक्कर में सारा काम हो रहा है, प्रोसेस फास्ट है। तो आप इस सारी चीजों को मैं देखने को, अगर मैं आप लोगों को मैं बताऊं, आते हैं हम अपनी सारी चीजों पर। अब आते हैं हम रिजल्ट को लेकर। प्यारे बच्चे, कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट आपका कब आएगा, फिर हम कट ऑफ का एनालिसिस, ऐसा डीप एनालिसिस जो जीएस प्रिंट हमेशा से करता आया है आप लोगों के लिए। पहले तो हम बात करते हैं 2023 के ईयर की। 2023 में आंसर की और ओमार चैलेंज के लिए 3 दिन, क्योंकि आप सभी को पता है 3 डेज का टाइम मिलता है। इसमें भी आज हमारा लास्ट डे है, तो हम भी पैटर्न ये क्या नाम है, ओमार चैलेंज कर सकते हैं। उसके कुछ दिन बाद, जैसे 6 जून को ओमार आंसर की चैलेंज कंप्लीट हुआ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब कितने दिन, 6, एक 7 दिन के बाद लगभग 13 जून रिजल्ट आपके सामने था। 2024 में 29 से 31 मई तक का समय आप लोगों को दिया गया और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने था 4 जून का। अब 2025 की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास 5 जून तक का समय है। आज इसका समय जब मेरी ये वीडियो बन रही है तो 5 जून है प्यारे बच्चे। आप लेट देख रहे हो काफी बच्चे इसको। अब प्यारे बच्चे, हमारे पास ये जो रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट अब कब जाएगा सर? 9 जून को एक वो पिटीशन हल्की सी, उसमें ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपका रिजल्ट डिले हो प्यारे बच्चे। तो आपका रिजल्ट, आप ये मान के चलो, आफ्टर 10 जून, 10 जून के बाद कभी भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम टेंटेटिव डेट जो एनटीए दे रखी है वो आपके सामने 14 जून है प्यारे बच्चे, जो कि एजुकेशन कैलेंडर में भी आपके जारी की गई थी। और उससे पहले मैं एक बार बता दूं कि कोई बच्चा अगर नीट एम्स 2026 के नए फाउंडेशन ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहता है तो जीएस प्रिंट
ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम फीस में बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करवा रहा है। हमारा बड़ा चैनल है जीएस प्लेनेट, लगभग 4 लाख के लगभग सब्सक्राइबर, उस पर भी आप विजिट करके देख सकते हो मेरे बच्चे। यहाँ पर कोचिंग हॉस्टल की सुविधाएं मिलेगी, जयपुर में अपना ऑफलाइन सेंटर है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर बात कर लेना आप। आते हैं तो नीट यूजी रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो एजुकेशन कैलेंडर है 2025 का, जो जैसे जे एडवांस के रिजल्ट, जो सब कुछ जो सारी चीजें प्रूव हुई है आपके सामने, तो 14 जून की तारीख दे रखी है, तो ये अल्टीमेट है, हर जगह 14 जून है। तो वैसे तो आपका रिजल्ट जल्दी जारी होने की संभावना है, उधर से ग्रीन सिग्नल मिला, आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा मेरे बच्चे। अब आते हैं कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर, थोड़ी सी आप सभी लाडले बच्चों के लिए कि सर मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं आपको, सीधा मैं लेके चलता हूं पहले यहाँ पर। मेरे लाडले बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जो कट ऑफ का जो आंकड़ा होता है, आपको सबसे ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मार्क्स नॉट डिपेंडेंट, रैंक निर्भर करती है कि लास्ट ईयर जैसे नीट 2024 में किस रैंक तक कॉलेज मिली थी, 2022 में किस रैंक तक मिली थी, 2023 में, 2021 में, तो रैंक मैटर करती है ना कि मार्क्स। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, इस बार का आंकड़ा जिस तरीके से आप देख रहे हो, तो जिस बच्चे के 685 आ रहे हैं, जैसे 2024 में उसकी रैंक थी 5000 के अराउंड, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली है, और इस बार जिसके 540 आ रहे हैं उसकी रैंक लगभग इस अराउंड, मतलब सर 540 आ रहे हैं, तो मतलब आप ये समझो कि एसएमएस कॉलेज के करीब वो बच्चा पूछने को है प्यारे बच्चे। इस बार जिस बच्चे के 505 आ रहे हैं, तो यहाँ पर रैंक उसकी कितनी आ रही है, 25000 के राउंड। तो सर कट ऑफ का हमें थोड़ा सा आइडिया बता दीजिएगा, ये एक आपके सामने बहुत अच्छा कंक्लूजन है, ईयर वाइज कट ऑफ का कंक्लूजन है प्यारे बच्चे। आप देखो 2022 के आंकड़े की मैं बात करूं, जो बच्चा जनरल कैटेगरी से 22706 रैंक लेके आ रहा था, देखो 2022 23 24 के बाद नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट ऑल्सो इंक्रीज, ये भी आपको माइंड में रखना है कि एमबीबीएस के कॉलेज की सीट की संख्या बढ़ी है। तो जिस हिसाब से 2022 में 22706 जो क्लोजिंग रैंक थी प्यारे बच्चे, उस लगभग मार्क्स थे 596। अब 2023 में देखो जनरल कैटेगरी 23674 और 2024 में 25220 और मार्क्स थे 652। तो यहाँ देखो मार्क्स में यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन रैंक देखो प्यारे बच्चे, रैंक थोड़ा बहुत चेंजमेंट है, और ये चेंजमेंट ये है कि 25000 तक की आपको देखो कि सर कट ऑफ बहुत हाई गई, प्यारे बच्चे रैंक देखो ना, रैंक तो 25220 ही है ना जनरल कैटेगरी की, और ओबीसी में ज्यादा खास अंतर होता नहीं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो 2025 के अंदर भी जो बच्चों की रैंक 27000 के अराउंड है, तो वो बच्चा अपने आप को सेफ जोन में मानने की कोशिश करना, क्योंकि इस बार जो है अभी भगवान आपकी जो है सुन ले, क्योंकि जो परसेंटेज है ना वो तो अच्छी नहीं आ रही, लेकिन प्यारे बच्चे नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट ऑल्सो इंक्रीज। अब 10,000 के अराउंड अगर सीट बढ़ेगी तो रैंक आप इसको और सेफ जोन में ले जाओगे। तो ये एक सेफ जोन है रैंक का प्यारे बच्चे। आपको करना क्या है, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपके सामने आपका रिजल्ट रहेगा, आपकी ओवरऑल रैंक रहेगी। तो अदर कैटेगरीज की देखो, जैसे ये सभी अलग अलग कैटेगरीज की रैंक है, आप एक बार खुद एनालिसिस कर लेना, सर हम ईडब्ल्यूएस से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, तो एक ऐसा एनालिसिस है, फिर भी अपने आप को सेफ जोन में मानना है इन सभी बच्चों को, ये है सेफ जोन के अंदर। ठीक है, इतने बच्चे थे जिसमें से 20.8 लाख के करीब बोले तो 19 लाख कहीं डाटा कहीं 20 लाख है, तो आप अप्रोक्सीमेटली 20 लाख आप लोग मान के चलो, इतने बच्चे बैठे। ठीक है, तो यहां पर ये एक आंकड़ा जा रहा है, लेकिन मैं 27,000 में मैं ये कहूंगा कि अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती है, अगर नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स में ऐड हो जाती है, तो आपके सामने और पॉजिटिव है। तो मार्क्स यही है 500 के अराउंड जनरल ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ये एक अच्छा वो है प्यारे बच्चे। और अगर दो अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी की, ये है प्यारे बच्चे, और एकदम ग्रीन सिग्नल की जिनको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, वो बच्चे 530 से 590, 530 से 590, ये बच्चे तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, इनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो। और देखो बच्चे, ये अलग अलग कोचिंगों के आंकड़ा है, ये आपने देखा, तो ये सारी चीजें पेपर के अकॉर्डिंग। तो रिजल्ट मैंने बता दिया है, बहुत कम समय में मैंने कट ऑफ का कंक्लूजन दे दिया। वीडियो रियली में आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नीट की फ्री काउंसलिंग, कोई पैसे नहीं, उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म है, इसको फिलअप कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट हम नीट की काउंसलिंग करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बढ़िया अपडेट के साथ।